स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों से रिलेटेड जो फिगर गिवन था हमारे बुक में वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसको फिर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास 7 नंबर जो गिवन है उसमें दिया गया इन दैट जॉइनिंग फिगर, ठीक है, ABCD इज अ ट्रापीजियम। ट्रापीजियम क्या होता है? तो ट्रापीजियम में आप ये पढ़ चुके हैं कि ट्रापीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन आर नॉन पैरेलल। ठीक है, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक जो साइड होता है, एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, मतलब AB इज पैरेलल टू DC, और एक जो पेयर होता है, ठीक है, वो नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि AD इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, तो गिवन है कि ABCD ट्रापीजियम है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, और यहां पर कुछ कंडीशन गिवन है कि AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5, मतलब AD का वैल्यू और BC का वैल्यू 5 के इक्वल है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ DC। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका? DC का, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। तो देखिए हमें वैल्यू फाइंड किसका करना है? DC का। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर यहां पर देखिए ये दोनों क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देम, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब कि ABML क्या है? ABML इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि ABML इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, मतलब कि AB इज इक्वल टू ML, और यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? ML इज इक्वल टू कितना? ये अगर 7 है तो ML भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हम इसमें ये, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, DC और AB ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर ही है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ 90 डिग्री, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक तो ML हमारे पास फाइंड आउट हो गया, तो अब हम ये DL फाइंड आउट करेंगे, एंड DL मस्ट बी इक्वल टू CM, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल एक है ही। ठीक है, तो सेम ही है। ठीक है, तो हम एक DL अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो CM के इक्वल होगा, और दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? तो ALD वी हैव, देखिए तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बतलाता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, हमें AD का वैल्यू पता है, AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दिए। AL का वैल्यू हमारे पास पता है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास DL का स्क्वायर नहीं पता है। तो यहां से अगर सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो DL स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है, ये 25 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 इधर जाएगा तो ये कितना माइनस में आ जाएगा ना। तो हम ये दोनों साइड को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, दोनों साइड को ही चेंज कर दिए हैं, तो DL हमारा इस साइड लिख दिए, और ये जो टर्म इस साइड वाला आ रहा था उसको इस साइड लिख दिए हैं। ठीक है,
अब यहां से क्या हमारे पास आया, डीएल का वैल्यू आया रूट अंडर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स की 3 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू हो गया ये 3 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ और ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डीएल इज इक्वल टू सीएम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैं ये क्वेश्चन नंबर अभी हटा देता हूं, यहां तक यूज करूंगा, फिगर वही रहेगा, फिगर को मैं इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू हमारे पास DL प्लस ML प्लस CM, ठीक है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास DC का वैल्यू आ गया। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है और ABCD एक ट्रापीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD, अच्छा एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये चीज हम प्रूफ भी कर चुके हैं और इसी के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि AB प्लस DC और इंटू हाइट, तो इंटू हाइट मतलब AL, आप AL ले लीजिए या BM ले लीजिए, बोथ आर हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू AB का वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और उसका वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और AL का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा गया, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। 8 नंबर में हमारे पास कहा गया BD इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BD एक उसका डायगोनल है और AL जो है वो BD पर परपेंडिकुलर है, CM भी BD पर परपेंडिकुलर है। तो हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है, पहले मैं ये मेंशन कर देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस CM। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए ये जो कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BD एक डायगोनल है और इस डायगोनल पर AL परपेंडिकुलर है और CM भी परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस CM होगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, एक तो ABD और दूसरा BCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, मतलब ABD जो ये ट्राइंगल है इसका एरिया और इसका एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का वैल्यू तो वैसे ही फाइंड आउट होगा ना। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर आप हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे जब तीनों साइड आपके पास गिवन हो तो। लेकिन यहाँ पर बेस और हाइट हमारे पास गिवन है, बेस क्या हम मानेंगे BD को, और देखिए जिस पर भी परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर या फिर कहें कि जिस पर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया होता है वही उसका बेस कहलाता। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया BD पर, तो BD हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू BD बेस इंटू हाइट क्या है AL, ठीक है। उसी तरीके से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD फाइंड आउट करें तो BCD की बात करें तो यहां पर भी हमारा बेस सेम है, ये BD ही बेस है और हाइट हमारा CM है। तो यहां पर हम लिखेंगे BD इंटू CM, ठीक है।
अब एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि 1/2 BD 1/2 BD दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 1/2 इंटू BD को कॉमन कर लेंगे, इंटू इसमें से देखिए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों ऐड के फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों में से अगर 1/2 BD को अगर कॉमन कर रहे हैं तो हमारा AL इसमें रेस्ट बच जा रहा है और इसमें से CM रेस्ट बच रहा है, मतलब कि हमारे पास आंसर क्या है 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस CM। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को लेंगे। देखिए 2-2 3-3 क्वेश्चंस बनाने का कारण होता है ये कि किसी भी बच्चों को ये नहीं है कि टोटल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो वो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को सर्च करते हैं। तो ऐसे अगर 2-2 क्वेश्चंस मैं बना करके आपको सेंड कर रहा हूं या फिर आपको शेयर कर रहा हूं या फिर अपलोड कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा आप सिर्फ वही देखिएगा, या फिर अगर टोटल क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में अगर मर्ज कर दें तो आप लोगों को क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा। दैट्स वाई 2-2 ठीक रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।